ना खीर, ना रबड़ी, ना आइसक्रीम, ना कुल्फ़ी, कुछ स्पेशल तहलका ख़ैज़ एक आप ऐसा मीठा तैयार करें कि बड़े-बड़े शेफ़ भी हैरान हो जाएँ, खाने वाले इसे कभी भूल ही नहीं पाएँगे। आप जब बनाएँगे आपको अंदाज़ा होगा इतना वधिया मीठा आपने बनाया है, नहीं बनाया, बनाकर तो देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं वधिया से मीठे को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं ब्रेड के कोने। ब्रेड को चारों तरफ से जो हार्ड वाला हिस्सा होता है अक्सर हम उतार लेते हैं, या तो ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करते हैं बनाकर, या फिर इसे हम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आज इसी का इस्तेमाल करते हुए बढ़िया सा मीठा तैयार करेंगे। लेकिन पता है क्या, आप इसकी जगह पर ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 ब्रेड के उतरे हुए हमने कोने ले लिए, जिसका ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। आप चाहें तो 2 अदद ब्रेड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, उसे आपने ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। उसके बाद एक बोल ले लें जिसमें आपने थोड़ा सा पहले तो दूध डालना है। अच्छा, दूध जो है वो कच्चा है, पका हुआ दूध नहीं है, और दूध आपने डेयरी वाला इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया था। दूध को गाढ़ा करता है कॉर्नफ्लावर। जो हम पुडिंग मीठे वाली तैयार कर रहे हैं इस कदर जायकेदार बनती है ना, मुँह नहीं लगती। अब इसमें हमने आधा किलो दूध डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अलहदा से बॉल को एक साइड पर ढक कर रख दिया है। उसके बाद एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हमने ग्राइंड किया हुआ ब्रेड के कोनों का जो पाउडर है ना वो डाल दिया। सबसे पहले हमारे पास तकरीबन ये 4 चम्मच बना था, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है तकरीबन 7 खाने के चम्मच चीनी पाउडर। चीनी का बहुत बारीक सा पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। उसके बाद आपने 5 खाने के चम्मच लेना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की वजह से ना हमारे मीठे को 4 छान लग जाएंगे। कोई समझेगा इसमें न जाने हमने कितनी तो क्रीमों का इस्तेमाल किया, हालांकि इसमें कोई क्रीम नहीं जाएगी, कोई कंडेंस मिल्क नहीं जाएगा। थोड़ा सा हमने प्याले में ना उसी आधा किलो दूध में से अलहदा से दूध पहले से बचा कर रख लिया था, वो हमने इसमें डाला है, तकरीबन आधा कप दूध। अभी हमने चूल्हा ऑन कर लिया है। अब इसे हमने ना अच्छी तरह मिक्स करते हुए पकाना है। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा ज़्यादा, आपने सिर्फ 5-6 मिनट इसके ऊपर मेहनत करनी है। लेकिन इसमें ना आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, चम्मच आप चलाते रहिएगा वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसे हम ब्रेड के साथ तैयार कर रहे हैं, लेकिन यकीन माने खाने वाले पहचान नहीं पाएंगे कि हमने इस मीठे को ब्रेड के साथ तैयार किया है, क्योंकि ब्रेड का जो एक एक दाना है ना वो एक एक दाना खोए की तरह का बन जाएगा। इसे हम 5 मिनट पकाएंगे, ब्रेड भी अच्छी तरह भुनेगा, तैयार होगा। शक्ल सूरत इसकी क्या निकलने वाली है वो आप अभी वीडियो में देखेंगे। 5-6 मिनट पकाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर बस इसे पकाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़ना आपने। तो बस इसे मीडियम आंच पे या फिर आप हाई आंच पर पका लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी जल्दी हो तो हाई आंच पर भी पका सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन चम्मच चलाते रहिएगा, साथ साथ इसमें ब्रेड भी भुनता रहेगा। और इसमें जो हमने मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है उससे इसमें खोया तैयार होगा। इसमें हमने मावे का तो इस्तेमाल किया नहीं है, लेकिन मिल्क पाउडर की वजह से ब्रेड का एक एक दाना इसमें मावे की तरह का बनकर तैयार होगा। यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार होने पर है, लेकिन अभी ये तैयार हुआ नहीं है। लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि इससे भी हमें थोड़ा सा इसे गाढ़ा करना है, तो मज़ीद इसे थोड़ी सी देर और पका लेते हैं, 1 से 1.5 मिनट तक। तो चलिए जी, 1 से 1.5 मिनट तक हमने यहाँ पर इसे पका लिया है। और यहाँ पर देखिए इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है, तो फिर इसे हमने कढ़ाई से निकाल कर एक प्याले में रख लिया है। मज़ीद ये गाढ़ा हो गया है, यहाँ पर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपने बनाना है और पूरा एक प्याला बनकर तैयार होगा आधा कप दूध के साथ, ठीक है। उसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लावर वाला दूध यहाँ पर कॉर्नफ्लावर दूध में मिक्स करके रखा हुआ था ना बाउल में, वो हमने लेना और इसी कढ़ाई में डाल देना है। चूल्हा अभी हमने ऑन नहीं किया। कढ़ाई में डालने के बाद ना इसमें पहले रखेंगे हम चमचा, उसके बाद हम करेंगे चूल्हा ऑन, क्योंकि चूल्हा ऑन करने के बाद हमने चम्मच चलाना छोड़ना नहीं है जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता, वरना कॉर्नफ्लावर की वजह से ना इसमें गुठलियाँ हो जाएंगी। तो इसलिए एक उबाल आने तक आपने चम्मच इसमें चलाते रहना है और हाई फ्लेम कर लेनी है, ताकि जल्दी से इस दूध में एक उबाल आ जाए और कॉर्नफ्लावर इसमें अच्छी तरह पक जाए। यहाँ पर देखिए इसमें एक उबाल आ गया है। अब उबाल आने के बाद आपने चूल्हे को ना फ़ौरन से मीडियम लो कर देना है। मीडियम लो करने के बाद अच्छी तरह से साइडों पे जो इसकी मलाई आ गई है वो हम सेंटर में कर लेंगे, अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसे सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर दूध को पकने देना है, ताकि इसमें कॉर्नफ्लावर का कच्चापन निकल जाए। 2 से 3 मिनट तक जब दूध पक जाएगा उसके बाद आपने जो मिक्सचर तैयार किया है ना, जो प्याले में हमने निकाल कर रखा है, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से चमचे से हम इसे मिक्स कर लेंगे।
हल्की आंच पर इसे हमने पकने देना है। इसे पकाने में हमने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जितनी हल्की आंच पर इसे हम पकाएंगे ना उतना ये बेहतरीन बनेगा और बिल्कुल खोए की तरह का बनेगा। खाने में ऐसे लगेगा जैसे हम मावा खा रहे हैं। तो इसी वजह से पुडिंग जो हम तैयार कर रहे हैं ना, ये हल्की आंच पर तैयार होगी। आधा किलो दूध से तैयार करें, माशाल्लाह आधा किलो के करीब ही बनकर तैयार होगी। तो बिल्कुल आपने मीडियम लो आंच पर टाइम नोट करके इसे 15 मिनट के लिए पकने देना है। 15 मिनट ये इतनी ही आंच पर पकेगा तो ये चीज़ बेहतरीन तैयार होगी, ठीक है। तो इसे 15 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। आप पास में कोई भी अपना काम कर सकते हैं किचन में, तो इसे पकने दें। बार बार थोड़ी थोड़ी देर में इसमें चम्मच आप चलाते रहें, हल्की सी इसके ऊपर मलाई की तह आती जाएगी, आपने मिक्स करते जाना है। तब तक हम बॉल्स तैयार करते हैं। उसके लिए हमने सुपर बिस्किट्स के 2 पैकेट ले लिए हैं और इनका अच्छी तरह पीस कर पाउडर बना लिया है। इनका पाउडर बनाने के बाद अब इनके बॉल्स हमने तैयार करनी है। तो मक्खन हमारे पास रखा था जिसे हमने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद इसमें डाल दिया, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मक्खन डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया। उसके बाद इस तरह के कुरकुरे से हमने बॉल्स तैयार कर लिए। ज़्यादा मक्खन नहीं आपने डालना, उससे ये बॉल्स जो हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें कुरकुरे से, क्रिस्पी से, नरम से इसके बॉल्स चाहिए। तो हमने जितने थे बड़े बड़े साइज़ के तैयार किए हैं, इसी तरह हमने तैयार करके रख लिए हैं। आप छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना। हमने ना टाइम नोट कर लिया था, टाइम नोट करके चीज़ बनाते हैं तो बेहतरीन बन जाती है, इससे परेशानी भी नहीं होती। बस 15 मिनट इसे पका कर फिर उतार कर हल्का सा ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद जिस भी आपने बाउल में इसे निकालना है उसमें आप निकाल लीजिएगा। हमने छोटी सी मिट्टी की हांडी ली हुई थी, इसमें हमने निकाल दिया है। उसके बाद इसे फ्रिज में रख दें, अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा। अच्छा, इसे आप अगर जल्दी हो तो डीप फ्रीज़र में रख लीजिएगा, इस तरह से ये सेट हो जाए। सेट होने के बाद इसके ऊपर बॉल्स लगा दें, उसके ऊपर हल्की सी हमने क्रीम लगा दी है, थोड़ा सा सजा दिया है। तो बस इसे सर्व करें, अपने घर वालों के साथ मिलकर एंजॉय करें। इस कदर जायकेदार बनती है कि इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।